तो ये खजूर कल्प अब आज फिर देंगे तेरे को खजूर खिलाएंगे। ये खजूर और ये अंकुरित, ये लेडीज को खाने चाहिए। अब देखो लेडीज में ओबिसिटी भी बहुत रहती है। ये 5 अभ्यास तो सब लेडीज को ना वापस बता दे रहा ओबिसिटी के लिए भी, और इससे कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। कपालभाति भी करे और मंडू का आसन भी साथ में कर ले। मंडू का आसन और ये अभ्यास कॉन्स्टिपेशन बहुत लेडीज को। स्वामी जी अभी हम खांसी की बात कर रहे थे। 5 दिन में मैंने नॉर्थ ईस्ट में गुजरात की बेटी बता रही थी कि उसकी खांसी बहुत पुरानी खांसी थी, वो ठीक हुई द्राक्ष और खजूर से। तो इसी से जुड़ा स्वामी जी एक सवाल है शिप्रा मौर्य का। वो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ उनको है, तो उनको भी वही सेम फॉर्मूला अपनाना है, द्राक्ष और खजूर का सेवन करना है या कुछ और उनके लिए करना होगा आपको? हाँ ये मैं बता देता हूँ। देखो उनको क्या करना है, जब भी भूख लगे खजूर और ये मुनक्का, अंजीर भी रहने दे कुछ दिन के लिए। खजूर और द्राक्षी कल्प में मैंने कराया है। 2-2 साल पुरानी, 10-10, 20-20 साल पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। और जब खांसी होती है तो बच्चे के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, तो खजूर जितना भूख लगे उतना खा ले, भिगो के खा ले। आजकल गर्मी है ना, खजूर, मुनक्का और या द्राक्ष, काली द्राक्ष बोलते हैं, वो ले ले। और प्राणायाम आराम आराम से करते रहे। और मुलठी चूस ले या ये कंठामृत चूस ले। श्वासरी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और गिलोय तुलसी थोड़ी मात्रा में ले लें। 100%। और कुछ ना सेवन करें। बहुत भूख लगे, जितना भूख लगे उतना द्राक्ष और खजूर खा ले ना, और भिगो करके खा ले तो गर्मी भी नहीं करेंगे। और यदि कफ की प्रकृति है तो बिना भिगोए खा ले। 100% खांसी ठीक हो जाएगी 2 दिन के अंदर ही। वापस फोन करेंगी ये बहन कि मेरी खांसी ठीक हो गई है। तो जिनको ओबिसिटी है वो ये चक्की आसन दोनों पैरों से एक पैर से 25-50 बार जैसे चाहें वैसे शरीर को शेप दे सकते हैं ये अभ्यास करके। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन गोल गोल घुमाना 25-50-100 बार तक ऐसे हम घुमा देते। थाई बटक चिप्स किसी के इतने भारी हो जाते, वो चाले तो धरती हाले इतना खराब लगता है। इतने मोटे मोटे कुल्ले लेकर के घूमते रहते, फिर उनको भी शर्म आती है, फिर ढकने के लिए घाघरा पहन लेती है, साड़ी। स्वामी जी बहुत से लोगों को जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं तो उनके इस्तेमाल को लेकर के भी बहुत सारे सवाल है लोगों के। तो अतुल प्रकाश सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि प्रेगनेंसी के दौरान गिलोय काढ़ा पीना या फिर गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करना कितना सेफ है? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? कतई कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं कह रहा था प्रेगनेंसी के अलावा समय में मंडूकासन भी करें तो मंडूकासन में कपालभाति कर लें। प्रेग्नेंट लेडीज गिलोय पूरी तरह से ले सकते हैं। ये मैं पिछले 30 सालों से हजारों बहनों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान गिलोय लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान मुक्तावटी ली, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने खीरा करेला टमाटर का जूस पिया, डायबिटीज़ के बहनों ने प्रेगनेंसी के दौरान लौकी का जूस पिया जिनको बीपी था, कोलेस्ट्रोल था। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये 100% सेफ हैं, साइंटिफिक हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ वर्त करता हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन बेस्ड। मैं हमेशा जो है कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जो खाली पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई लिखी लिखाई कहीं से भी आई ध्यान में और ठोक दी, ऐसे नहीं। बिना रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, बिना एक्सपीरियंस बेस्ड बात कहने का कोई बेस नहीं होता है, वो बात नहीं कहनी चाहिए। तो कोई सब जो हम बातें कह रहे हैं उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं और जो हम बता रहे हैं उसको आजमा सकते हैं। हुसैन भाई अगला प्रश्न ले लो आप। अच्छा स्वामी जी अगला सवाल लूं उससे पहले एक चीज और लोग पूछ रहे हैं बार बार कि द्राक्ष जो है अंगूर है या कोई और चीज है द्राक्ष? देखो अभी तो काली द्राक्ष इधर रखी नहीं, गुजरात में बहुत प्रयोग करते हैं, वो अभी मंगवा देता हूं मैं। हाँ? ये तो जो मुनक्का होता है ना उसको भिगो देते हैं। और अभी क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है तो थोड़ा खा भी लेता हूं। तो ऐसा तो ये तो मुनक्का हो गया। इसी में जो काला काला आता है उसको द्राक्ष कहते हैं। तो ये जो अंगूर की 2 प्रजाति है, काली और एक लाल वाली। लाल वाली को मुनक्का कहते हैं, काली वाली को द्राक्ष कहते हैं। ये गुजरात में और साउथ में बहुत यूज करते हैं काली वाली। और किशमिश मुनक्के में क्या फर्क होता है स्वामी जी? 200 रुपए से लेकर के 2000-4000 रुपए किलो तक आता है, लेकिन ये 100-200 रुपए वाला सबसे अच्छा होता है।
अब बाकी भाई जिनको पैसे वालों को 5-10 हज़ार रुपए किलो वाला खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फायदा सबका एक ही, बस पैसे का अंतर भले ही हो। स्वामी जी कहते हैं प्रेगनेंसी के 9 महीने में महिलाओं को खुश रहना चाहिए तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है।